प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव। यूपी में किसकी बनेगी सरकार? कौन से होंगे मुद्दे? किसके सर सजेगा जीत का ताज? नमस्कार। नमस्कार साथियों, प्रियंका जी की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। विलंब के लिए हम थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे। बगैर किसी देरी के मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं और अपनी बात आपको कहेंगी। आदरणीय प्रियंका जी। नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिला अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है और आगे बढ़ा है। मैं इस सूची को, जो 50 महिलाएं हैं, 2 मिनट में मैं उनकी सूची पढ़ के आपको सुनाना भी चाहती हूँ। नंबर 18 नगीना में श्रीमती हेनरीटा राजीव सिंह। नंबर 21 नेहटौर में श्रीमती मीनाक्षी सिंह। नंबर 33 संभल में श्रीमती निदा अहमद। नंबर 45 हस्तिनापुर में श्रीमती अर्चना गौतम। 46 किठौर में श्रीमती बबीता गुर्जर। 60 गढ़मुक्तेश्वर में श्रीमती आभा चौधरी। 61 नोएडा में श्रीमती पंखुरी पाठक। 86 इतमादपुर में श्रीमती शिवानी सिंह बघेल। 94 में श्रीमती मनोज दीक्षित। 95 टुंडला में श्रीमती योगेश दिवाकर। 98 शिकोहाबाद में श्रीमती शशि शर्मा। 99 सिरसागंज में श्रीमती प्रतिमा पाल। एटा 104 में श्रीमती गुंजन मिश्रा। मैनपुरी 107 में श्रीमती विनीता साखिया। करहल 110 में श्रीमती ज्ञानवती देवी। बिसौली 112 में श्रीमती प्रज्ञा यशोधा। बदायूं 115 में श्रीमती रजनी सिंह। बहेरी 118 में श्रीमती संतोष भारती। बरेली कैंट में 125 में श्रीमती सुप्रिया एरन। जलालाबाद 132 में श्रीमती गुरमीत कौर। पोवाया 134 में श्रीमती अनुज कुमारी। शाहजहांपुर 135 में श्रीमती पूनम पांडे। मोहम्मदी 144 में श्रीमती रितु सिंह। सीतापुर 146 में श्रीमती शमीना शफीक। बांगरगांव 162 में श्रीमती आरती बाजपेयी। मोहन 164 में श्रीमती मधु रावत। उन्नाव 165 में श्रीमती आशा सिंह। लखनऊ सेंट्रल 174 में श्रीमती सदफ जफर। मोहनलालगंज 176 में श्रीमती ममता चौधरी। कादीपुर 191 में श्रीमती निखिलेश सरोज। फरुखाबाद 194 में श्रीमती लुईस खुर्शीद। औरैया 204 में श्रीमती सरिता दोहरे। बिल्हौर 209 में श्रीमती उषा रानी कोरी। कालपी 220 में श्रीमती उमाकांति। ओरई 221 में श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी। मानिकपुर 237 में श्रीमती रंजना बरातीलाल पांडे। रामपुर खास
244 में श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, बाबागंज 245 में श्रीमती बीना रानी, फाफामऊ 254 में श्रीमती दुर्गेश पांडे, इलाहाबाद साउथ 263 में श्रीमती अल्पना निषाद, 264 में श्रीमती मंजू संत, दरियाबाद 270 में श्रीमती चित्रा वर्मा, हैदरगढ़ 272 में श्रीमती निर्मला चौधरी, गोंडा 296 में श्रीमती रमा कश्यप, डुमरियागंज 306 में श्रीमती कांति पांडे, हरैया 307 में श्रीमती लबोनी सिंह, खजनी 325 में श्रीमती रजनी देवी, रामपुर खरकना में श्रीमती शहला अरहारी 339, सागरी 345 में श्रीमती राणा खातून और मेहनगर 352 में श्रीमती निर्मला भारती। ये हमारी 50 महिलाएं हैं और मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि ये सारी महिलाएं संघर्षशील हैं। कुछ आपने आप तो पहचानते भी होंगे, जैसे आराधना जी जो हमारी CLP लीडर हैं, लुइस खुर्शीद जी जो कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो काफी बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं और ऐसी भी हैं जो पहली बार अपने संघर्ष के लिए, अपनी विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इसी तरह से सोनभद्र में जो आदिवासियों के साथ हुआ था, एक नरसिंहार आपको याद होगा कि हुआ था, जिसमें 13 आदिवासियों की मौत हुई थी। उस समय एक लड़का, आदिवासी लड़का था रामराज गोंड, जिन्होंने उनकी आवाज उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। आज रामराज गोंड हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 2 सालों से हमारे जिला अध्यक्ष शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सकें, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। शुक्रिया साथियों, शुक्रिया प्रियंका जी। एक नई आवाज, एक नए रास्ते, राजनीति में एक बिल्कुल नई शुरुआत, उन सब की आवाज बनना जिनकी आवाज कोई नहीं और उनको आवाज देना। आपने ऑलरेडी अपने सवाल के लिए अलग अलग साथियों ने हाथ खड़े किए हैं, मैं एक एक करके वो सवाल लूंगा। पहले PTI से संजीव चोपड़ा जी। थैंक यू रणदीप जी। हेलो। Yes, Sanjeev, please go ahead. Can you spotlight him, please? Put the spotlight on Priyanka ji, then she will take her question. Yeah. नमस्कार प्रियंका जी। आपने 125 प्रत्याशियों की आज लिस्ट जारी करी जिसमें 40% महिलाएं हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, काफी महिलाएं जो हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब इनको जो बाकी काफी तो हैं प्रोमिनेंट, लेकिन 160 आपने करनी है, टोटल 160 से ज्यादा जी। तो क्या इनकी जीतने की क्षमता को देखते हुए ये इनको मतलब कॉन्टेस्ट में लाए हैं या प्रतिज्ञा पूरी करने के चक्कर में? और एक और बात पूछना चाहता हूं दैट द पोल कॉन्टेस्ट इन द यूपी इन उत्तर प्रदेश इज इमर्जिंग एज। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।